ट्रंप ने हमला टालने का ऐलान कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताजा खबर है। अमेरिकी फौज लॉक एंड लोडेड मोड में है, ये ट्रंप कह रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी फौज सबसे ज्यादा मजबूत है। ईरान ने हमला रोकने की अपील की है, ये ट्रंप का दावा। हॉर्मुज परमाणु डील पर ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताजा पोस्ट में कहा है। ईरान की अपील पर अभी हमला नहीं करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी सब कुछ ईरान पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान को सरेंडर मोड में दिखाने की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने की है कोशिश। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिकन आर्मी लॉक एंड लोडेड मोड में है, लेकिन अभी हमला नहीं होगा, यह कह रहे हैं ट्रंप। अमेरिका की तैयारी क्या है? अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं हम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अमेरिका है, यह कहा गया है। ईरान ने अपील क्या की है? ईरान कुछ अरब देशों ने हमला रोकने की अपील की। ईरान और कुछ अरब देशों ने अमेरिका से कहा कि हमला रोक दिया जाए, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। डील का ड्राफ्ट तैयार है। डील के लिए ड्राफ्ट पर सहमति लगभग बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सहमति बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत बिना शर्त के खोलना होगा, ये कहा गया है। परमाणु खतरे पर क्या कहा गया? ईरान का न्यूक्लियर खतरा हम कम करेंगे। ट्रंप के बयान की बड़ी बात तो यह है कि अगर समझौता हुआ तो ईरान पर हमले टालने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। कुल मिलाकर मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, पहला सवाल आपसे। ट्रंप अपने इस बयान के जरिए दिखाने की कोशिश तो यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जो कुछ खाड़ी देश हैं और खुद ईरान सरेंडर के मोड में है, यानी खाड़ी देश भी नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो, और ईरान खुद भी हमले से बचने के लिए उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। क्या वाकई ऐसा है, या ट्रंप कुछ छुपाकर कुछ कहना ऐसा चाह रहे हैं जिससे सारा दारोमदार फिर से ईरान पर आ जाए? हाँ देखो समीर, एक इसमें कोई शक नहीं कि कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है कि अगर अमेरिका लॉक्ड एंड लॉडेड है तो ये भी सच्चाई है, ईरान भी तैयार है। ईरान को मालूम है कि कभी भी हमला हो सकता है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका बातचीत से इसको हल करना चाहता है, कोई ना कोई समझौता करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई दोबारा नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप देखें कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में इस युद्ध के अगेंस्ट है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मिड टर्म इलेक्शन है, तो ये एक दबाव करने की कोशिश कर रहे थे ईरान पे, जो प्रेशर डाला जा रहा था कि हमला कभी भी हो सकता है। और इसको सच्चाई है, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, उसके तहत ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत का दौर चलेगा और कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। ऐसी कौन सी देश हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका पे कि ये लड़ाई दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं, जो खाड़ी के देश हैं वो सब प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है और ईरान पे हमला किया जाता है और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट के, उसके बाद उसके ब्रिजेज और उसके एनर्जी सेक्टर को हिट किया जाता है, तो ईरान भी चुप नहीं रहने वाला। और ईरान जो खाड़ी के देश हैं वहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, उनको बर्बाद कर देगा। उसके डिसैलिनेशन प्लांट, जो उन देशों के एनर्जी सेक्टर और टूरिज्म खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डर है इन खाड़ी के देशों ने, इन्होंने प्रेशर डलवाया है अमेरिका के ऊपर कि ये लड़ाई अभी दोबारा स्टार्ट नहीं की जाए। और ऐसा भी लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत चल रही है और कोई ना कोई हारमूज पे बातचीत होगी। देखो, एक चीज़ माननी पड़ेगी समीर, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप स्टेट ऑफ हारमूज है। अगर स्टेट ऑफ हारमूज पे कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि अब वो जो न्यूक्लियर बात थी या प्रॉक्सी के बारे में थी, मिसाइल, वो सब बैक बर्नर हो गए। अभी अमेरिका को भी पता है कि स्टेट ऑफ हारमूज के साथ साथ हौती रिबल ने बब अल मंदेब को भी रोक दिया है, और जो सऊदी अरेबिया जो ऑयल दे रहा था रेड सी यानबू के थ्रू, वो भी बंद हो गया। तो मुझे लगता है अमेरिका को भी पता है कि अगर ये लड़ाई स्टार्ट हुई तो राउंड 1 में भी ईरान का पलड़ा भारी था और राउंड 2 में भी ईरान का पलड़ा भारी था। अमेरिका जानता है, बिल्कुल ठीक आपने कहा।